हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल निधि लाइव्स अपडेट। तो आज मेरा IBPS क्लर्क का पेपर था जो थर्ड शिफ्ट में था। तो 5 अक्टूबर 2025 है आज। तो मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर कर दूँ तो ये मेरा एग्ज़ामिनेशन आज का बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। और क्या बोलूँ, मैंने तैयारी पे इसके एक भी मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाए थे। रीज़न ये था कि SBI क्लर्क के एग्ज़ामिनेशन के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसके बाद मैं ससुराल आ गई। तो यहाँ पे मुझे अभी तक तो मॉक टेस्ट मारने का टाइम नहीं मिला या मैं कर ही नहीं पाई वैसे प्रैक्टिस, इसलिए मेरा एग्ज़ामिनेशन सबसे ज़्यादा ख़राब गया। उसमें से सबसे ज़्यादा पेपर ख़राब गया इंग्लिश का। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। फिर मैथ का पहले सेक्शन ओपन हुआ जिसमें कुछ सिम्प्लिकेशन के क्वेश्चन थे। 2 DI थी। DI बहुत ज़्यादा इजी लेवल तो नहीं बोलूँगी, था ठीक था। और 2 सीरीज़ के क्वेश्चन थे जिसमें एक ऑड नंबर वाला था जो कि इस तरीके से सीरीज़ चल रही थी, और एक और सीरीज़ के क्वेश्चन थे उसके मैं नहीं पकड़ पा रही थी कि क्या कहना चाह रहा है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया था। तो सीरीज़ अर्थमेटिक भी बहुत ईजी लेवल के थे। प्रैक्टिस अभी छूटी हुई थी इसलिए मैं ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाई। मतलब मैथ में 30+ अटैम्प्ट जा सकते थे इजीली किसी के भी। मेरे 29 अटैम्प्ट गए, कुछ सेकंड बाकी थे बट उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन हल नहीं हो सकते थे। बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे। तो बस, तो मैथ तो मेरा चलो मेरे हिसाब से ठीक ही गया। सबसे ज़्यादा ख़राब पेपर मेरा गया इंग्लिश का पेपर मैं बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उसमें मुझे कुछ भी इजी नहीं दिखा। SBI क्लर्क से मुझे IBPS क्लर्क का इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ ही पड़ा। इसमें मेरे अटैम्प्ट एकदम 12 अटैम्प्ट थे, बढ़ ही नहीं रहा समझ में, स्टक कर गई थी सारे क्वेश्चन में कि ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो। इसमें कॉमन एरर के क्वेश्चन थे 3, 6, 4। और कॉमन एरर में था कि उस सेंटेंस दिए हुए थे उसमें करेक्ट सेंटेंस बताना था कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 वर्ड स्वैप के थे और वो भी इजी लेवल के नहीं थे, सेंटेंस जैसे थे। और जो ये बोला जाता है पैराजम्बल बोला जाता है, PQRS करके, वो बड़े वाले थे। ये RC इजी थी, RC इजी थी वो मैं बोलूँगी। RC से मैंने 4-5 क्वेश्चन किए। RC में 2 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग वाले थे जिसमें शॉक का सेम मीनिंग पूछा था कि इसका मतलब क्या होगा, और सीरियस का पूछा था कि क्या मीनिंग होगा। तो इंग्लिश तो ओवरऑल मेरी अच्छी नहीं गई थी, मैंने बहुत सोच समझ के मारा था। मेरे 12 अटैम्प्ट हो पाए, और अटैम्प्ट हो जाते बट मैं अलग क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा दे दी। और बाद में देखा कि RC का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था तो मैं RC अटैम्प्ट, मतलब उतने क्वेश्चन नहीं हो पाए, इजीली हो जाते RC के क्वेश्चंस। तो RC सबसे ज़्यादा इजी थी उसमें। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने ओनली 28 अटैम्प्ट किए। हमेशा से रीजनिंग में मेरा 35 अटैम्प्ट जाते ही हैं, बट इस बार मैं एक रीजनिंग के क्वेश्चन में फजल में मैंने गलत उसे सॉल्व कर दिया। दोबारा सॉल्व करने में सॉल्व तो हो गया बट मेरे एक से फजल रह गए और 2 क्वेश्चन और रह गए। उसमें से एक क्वेश्चन वर्ड मीनिंग वाला था तो वो तो स्किप हो ही जाता, उसका समझ में नहीं आता आंसर क्या होगा, तो उसे स्किप कर दिया था। कुल मिला के मैंने 6 क्वेश्चन टच नहीं किए तो वो रह गया। तो इसलिए मैं रीजनिंग में और अच्छा कर सकती थी, मैथ में थोड़े और अटैम्प्ट चले जाते मेरे, और इंग्लिश का तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ओवरऑल मेरे तरफ से तो मेरा पेपर अच्छा नहीं किया। अब देखते हैं क्या होता है। ओनली 69 अटैम्प्ट हुए हैं मेरे। बाकी आप अपना शेयर करना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, गुड बाय एवरीवन।